आज हम चलते हैं हमारा सेशन वह क्या बात है की ओर, जिसमें आज हम 24 तीर्थंकर भगवान का जो मेडिटेशन सिंबल के माध्यम से कर रहे हैं, उसमें 17 नंबर के कुंथुनाथ जी भगवान, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ, तीन तीर्थंकर हस्तिनापुर में जन्मे थे और तीनों तीन पदवी के धारी थे। कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे। उसमें से आज दूसरे चक्रवर्ती तीर्थंकर और कामदेव तीन पदवी के धारी कुंथुनाथ भगवान का आज हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, जो दया के आलय स्वरूप कुंथु आदि जीवों की जिन्होंने रक्षा की थी। ऐसे दया के सागर कुंथुनाथ भगवान का आज हम सिंबल की एनर्जी लेकर मेडिटेशन करेंगे। नित्य ही आप कितने ही सिंबल, 48 सिंबल के भी पहले हमने करे हैं, 24 सिंबल का भी पहले हमने पूरा वर्णन किया हुआ है। उनके 10 भाव के वर्णन के साथ हमने पहले मेडिटेशन किया हुआ है। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 1008 कुंथुनाथ भगवान की जय। सभी लोग मन शांत, तन शांत कर बैठे, बैकबोन स्ट्रेट, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। जैसे भी आपको इजी लगता है, सुखासन, पद्मासन, खड़गासन, खड़े से भी कर सकते, बैठ के भी कर सकते, लेट के भी कर सकते हैं, आपको जैसी सुविधा है। क्योंकि हमारा जो सेशन है ये स्पिरिचुअल सेशन है। स्पिरिचुअल सेशन होने से आप इसे अपने हिसाब से बैठिए, आराम से, शांति से, मन शांत, वचन शांत, काया शांत, तन शांत। 3 बार ओम का उच्चारण लंबी गहरी श्वासों के साथ। ओम हमारे हाथों को हमें सबसे प्रथम संवेदनशील बनाना है। 9 बार कुंथुनाथ भगवान की जाप के साथ अपने हाथों को संवेदनशील बनाएंगे। सभी उंगलियां इस प्रकार से चिपकी हुई। ओम ह्रीं श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 आपके हाथ संवेदनशील हो चुके हैं। इसी संवेदनशील हाथों से आप झाड़ा बुहारी करेंगे अपने शरीर की। शरीर शुद्धिकरण, मन शुद्धिकरण, वचन शुद्धिकरण। आपके शरीर में कहीं भी आपको रोगग्रस्त एरिया लग रहा है तो उसको यूं 3 बार घुमाकर आप उसे स्वच्छ कर सकते हैं।
3 बार आप घुमा लीजिए। कहीं भी आपको लग रहा है तो इस प्रकार से, स्पॉन्डिलोलिसिस की प्रॉब्लम हो, कमर की हो, जहां भी आपको लग रहा है 3 बार यूं हाथ घुमाकर उसको क्लीन कर दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। और अब दोनों भों के मध्य में कुंथुनाथ भगवान का सिंबल आपको स्थापित करना है। आपके सामने सिंबल आ रहा है, ये देखेंगे आप। कुंथुनाथ जी का कहता बकरा, मोक्ष महल का पथ है सकरा। वन वे है मोक्ष महल का पथ, एक बार आप चले गए तो वापस आ नहीं सकते, वन वे है। और उसका सिंबल भी बहुत सरल, मणिपुर चक्र पर यह हमारा काम करता है, जिसका बीजाक्षर रम और इसका बीजाक्षर जो विस्तृत अंकर के वम। मणिपुर चक्र जहां से 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई है, वहां पर यह काम करता है। इसका सिंबल बहुत ही सरल सिंबल है, आप इसको बनाएंगे। ये उल्टा है, इसमें इसको सीधा करना पड़ेगा। उल्टा बन गया है ये, इसमें भी उल्टा बन गया, इसमें भी उल्टा बनेगा। इसको सीधा बनाने की कोशिश करते हैं अपन, उल्टा बना हुआ है, इसमें प्रिंट मिस हो गया। गोल्डन कलर है इनका, इस प्रकार से है वो, उसमें उल्टा बन गया। ये इस प्रकार से सिंबल आपको बनाना है अपने आज्ञा चक्र पर। आप बनाइए अपने हाथों से, तो फिर आप देखिए आपको किस प्रकार की एनर्जी इसमें महसूस होती है। दोनों भों के मध्य में, बहुत ही सरल है। लेफ्ट से राइट की ओर लाइए, इस प्रकार से सिंबल आपको बनाना है। उसकी एनर्जी को महसूस करिए। आप देखेंगे आपके अंदर बिजली के भांति कुछ तरंगे चल रही है। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, ये आप देख रहे हो मणिपुर चक्र, कलर इसका येलो है। प्ररक्ष कुंतु प्रमुखाणि जीवान् दया प्रताणेन दयालयोया स कुंतुनाथो दया सनाथा करोतु मां शीघ्रमोक्षणार्थम्। दया के आलय स्वरूप जिन कुंतुनाथ ने दया के समूह से कुंतु आदि जीवों की रक्षा की थी, वे दया मुक्त भगवान कुंतुनाथ मुझे भी इसी प्रकार दयालु बनाए। इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार का मनन आप लोग करेंगे सभी लोग, कि मैं भी दया का सागर बनूं, मैं भी छकाय के जीवों की रक्षा करूं, जिस प्रकार से कुंतुनाथ भगवान ने किए। दया धर्म का मूल है, यह नारा कुंतुनाथ भगवान जी ने दिया। शांतिनाथ भगवान ने हमारे अंदर शांति प्रस्थापित की थी। आज कुंतुनाथ भगवान हमारे अंदर दया का भाव प्रस्तावित कर रहे हैं। छठकाय के जीवों की दया, पृथ्वी का, अग्नि का, वायु का, जीवों की दवा, जल का, जीवों की दया, और तश का, तश में सभी आ गए। ऐसे जीवों के दया भाव हमारे अंदर प्रस्तापित कर रहे हैं। जैसे ही हमने अपने अंदर सिंबल को धारण किया, उसकी एनर्जी हमारे अंदर जाते जाते हम तक करुणा के भाव आ चुके हैं, हम दयावान बन चुके हैं। करुणा स्तोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विधि। हमारे अंदर करुणा का स्तोत्र बह रहा है, सब जीवों के प्रति दया भाव आ चुके हैं।
जब हम रोड पर चल रहे हैं, पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं हरी घास पे ना चले, पृथ्वी का एक जीवों को हमारी वजह से पीड़ा ना हो, इस प्रकार के अधर्म में हम चलते हैं। पूर्णतया दया को अपने अंदर समाहित कर जब हम जल काय जीवों की रक्षा के भाव मन में आते हैं, जल का हम यूज करते हैं, पूरे भाव हमारे अंदर जल का एक जीवों के प्रति दया के हैं। कभी भी हम बिना छना जल काम में नहीं लेते हैं। डायरेक्ट हम औरा का पानी गैस पे नहीं रखेंगे। उसमें जो एकेंद्रीय जीव है उनकी रक्षा का भाव हमारे अंदर है। नहाते समय गीजर का पानी का उपयोग ना करके छने हुए पानी को रात डाल के गर्म करके हम यूज करेंगे। जल का एक जीवों की रक्षा के भाव हमारे अंदर आ रहे हैं। बार बार हम कुंथुनाथ भगवान की प्रतिमा को देखते हैं और उनके अंदर के गोल्डन गोल्डन परमाणु हमारे अंदर आ रहे हैं। कुंथुनाथ भगवान के दयामय परमाणु जो कि दया धर्म का मूल है, जो जो हमारे सामने कुंथुनाथ भगवान की प्रतिमा आती तो वो गोल्डन सुंदर परमाणु हमारे अंदर दया का भाव लेकर प्रस्थापित होते हैं। अग्नि का एक जीव, हम अनर्थ दंड नहीं करेंगे, कभी गैस को जबरदस्ती खुला नहीं करेंगे, लाइट आदि बिजली आदि को हम जबरदस्ती व्यर्थ में खुला नहीं छोड़ेंगे। वायु का एक जीव, पंखे, एसी, कूलर हम बेवजह नहीं चलाएंगे, जितना जरूरत है उतना चलाएंगे। इस प्रकार की दया की वो बिजली हमारे अंदर, वो बिजली से कड़कड़ा रही है। दया धर्म का मूल है का नारा हमारे अंदर एक गीत बन के चल रहा है, गीत बन के गायन कर रहा है। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। छह काय के जीवों की रक्षा, उपकार सदा दिल धरता हूँ, चेतन इनका क्रमशः विकसित अस्तित्व भाव से जुड़ता हूँ। सब पृथ्वी काय के जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूँ। अभी तक मुझसे जो भी पृथ्वी काय जीवों की हानि हुई, खनन हुआ, उस सब के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। कई बार मकान बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, शॉप बनाने में खनन आदि इत्यादि करना पड़ा। वह सब जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूँ, आभार व्यक्त मैं करता हूँ और सहनशीलता धरता हूँ। आभार में व्यक्त करता हूँ उनका, बिन कारण से ना कष्ट करूं, कायिक मर्यादा करता हूँ। संयोग नियत से जो होवे वो सहन करे चित धरता हूँ। अपने अंदर, अपने चित्त स्वभाव में सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्धातु दे। हमेशा सत्वेषु मैत्री की भावना सभी के साथ रखूंगा। मन में हमारे नित्य ही सभी के प्रति दया भाव रहेगा। सज्जन गुणी जन के प्रति प्रमोदित, प्रफुल्लित भाव, प्रफुल्लित चित्त रहे। दुखी जीवों पर हमेशा कृपावंत स्वभाव मेरा बना रहे। जितने भी दुखी जीव है सबके प्रति
मेरे अंदर क्षमा का, दया का, कृपा का भाव आ रहा है, करुणा का भाव आ रहा है। करुणा स्तोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ हो। जो जो मैं कुंतुनाथ भगवान के सिंबल की एनर्जी ले रही हूँ या ले रहा हूँ, जो जो मेरे अंदर कुंतीनाथ भगवान के सिंबल के एनर्जी की गोल्डन रश्मियां अंदर प्रवेश कर रही, एक एक सेल्स में जा रही है, त्यों तो मेरे अंदर करुणा का स्तोत्र पनप रहा है, करुणा का भाव विस्फुटित हो रहा है मेरे अंदर। पृथ्वी का जीवों के लिए धरती माता कहलाती है, आधार बनो बतलाती है। वसुधा से सब मन मिलता है, उपयोग सही बतलाती है। गंभीर बनो और धैर्य धरो, शुद्ध ऊर्जा वो दिलवाती है। पृथ्वी का एक जीव धरती माँ हमें धैर्य बनने का और शुद्ध ऊर्जा दिलाई देती है। हमारे पैर जमीन से टिके हुए हैं, धरती माँ से टिके हुए हैं, और उससे वो शुद्ध ऊर्जा, गंभीर बनने की, धैर्यवान बनने की ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है। पैरों के माध्यम से हमारे पैरों में शक्ति आ रही है, उस धरती माँ से शुद्ध ऊर्जा हमारे साथ आ रही है। गंभीर बनो और धैर्य धरो, शुद्ध ऊर्जा वो दिलवाती है। सहयोग सभी का करके हम उपकार करो बतलाती है। सबका सहयोग करो, सबके प्रति दया भाव रखो, उपकार करो, हमें यह धरती माँ सिखलाती है। पैरों के माध्यम से, आपके छोटे पैर से होते हुए, आपके घुटने, पिंडली, थाई से होते हुए, आपके मणिपुर चक्र, जो यह कुंथुनाथ भगवान का सिंबल मणिपुर चक्र पे काम कर रहा है, धरती माँ से शुद्ध ऊर्जा ग्रहण कर मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है। माँ बहुत ही शक्तिशाली बीजाक्षर मणिपुर चक्र पे काम कर रहा है। आपका कुंडलिनी जागृत हो रहा है, मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है। धीरे से अब हम चलते हैं जल का एक जीवों के पास। जल ही जीवन है कहलाता, अपकाय उदार सुहाता है। पानी जीवों का पिंड करा, वह मिलनसार कहलाता है। आभार व्यक्त इनका करता, नित क्षमा याचना करता हूँ। जैसे गुण इसमें है, वैसा मैं समायोजना करता हूँ। पानी हमें एकता सिखलाता है, यूनिटी, मिलनसारपना सिखाता है हमें पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। हमें एडजस्टेबल बनना सिखाता है जल, हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाओ, मिलनसार बनो, सबके साथ समायाचना करो। जो भी जल का एक जीव से हमारे हमसे उनकी हानि हुई है, उन सारे जीवों से हम समायाचना कर रहे हैं। जैसे गुण जल में है, मिलनसार गुण, वैसे ही समायोजना में करता हूँ। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ या निष्फल हो दुष्कृत्य बहु। एक इंद्रिय जीव जल कायिक की यदि मैंने हिंसा की हो, उसे निष्फल करता हूँ। और आगे वायु का एक जीवों के प्रति अपनी भावना रखता हूँ। हे वायु मित्र सदा सबका, ना कपट किसी से करता है। हे वायु मित्र
सदा सबका ना कपट किसी से करता है, आधार श्वास उच्छ्वास का है, हरदम सहयोग से करता है। क्रिया मानस भावों द्वारा ना आशा तनाव करना है, हर वातावरण स्वीकार करे आभार व्यक्त शुद्ध करता है। शुद्धिकरण की क्रिया वायु का हमें सिखाता है। जो भी निगेटिव पना हमारे अंदर है, वायु का एक जीव, एक इंद्रिय जीव है, वायु उसे उड़ाकर ले जाती है। ये मित्र के समान वायु हमारे साथ काम करता है, हमें किसी से भी कपट करना नहीं सिखाता। कपट नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। यह वायु का एक जीव, वायु जब चलती है तो सबको एक जैसी हवा देती है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी के साथ एक साथ समभाव रखती है। कोई किसी के साथ कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई दुराचार नहीं। वायु का एक जीव हमें सिखा रहे हैं ना कपट किसी से करना है। और हमारे मेन जो प्राण शक्ति है, श्वासोच्छ्वास, उसका आधार कोई है तो वायु का एक जीव ही है। आधार श्वास उच्छ्वास का है, हरदम सहयोग से करता है। हमेशा हमें सहयोग करना सिखाता है। हमारे श्वासों का आधार वायु ही है। वो शुद्ध वायु ग्रहण क्रिया हमें सिखाता है। शुद्ध वायु उच्छ्वास हमारे साथ है, उनके संयोग से ही हम जी पा रहे हैं। वायु के संयोग से ही हम जी पाते हैं। हमारी श्वासें वायु का एक जीव के माध्यम से ही चलती है। पूरा जीवन एक इंद्रिय जीव पर ही निर्मित है। आगे चलते हैं। क्रिया मानस भावों द्वारा ना आशात ना अब करना है, हर वातावरण स्वीकार करे आभार व्यक्त शुद्ध करना है। हर वातावरण को स्वीकार करना सिखाता है। गर्मी हो, ठंडी हो, विपरीत परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार का वातावरण, सबको स्वीकार करना, सबका आभार व्यक्त करना वायु का एक जीव हमें सिखाता है। इसलिए हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। गुण पाने का हम भाव करें, मित्र सहज प्रेम बरसाना है। ना गाठ कपट अंदर रखना, नित आगे बढ़ते रहना है। अब सहनशील बनकर जीना, यत्ना हर काम में रखना है। जो लगा दोष उसका बंधु, अब बार बार खमना है। सहज हमें सबके प्रति प्रेम भाव रखना है। सबके साथ हमें प्रभु के गुण प्राप्त करना है। किसी के साथ ना कोई गांठ, ना कोई कपट, ना कोई वैरभाव, और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। हम सहनशील बन रहे हैं, सहनशील बन रहे हैं, सहनशील बन रहे हैं। हर काम हम विचार विवेक पूर्वक कर रहे हैं। हर कार्य में हम विवेकशील बनकर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जो दोष इस भाव या पूर्व भाव में एक इंद्रिय अधिक जीवों की हिंसा में लगा है, उससे बार बार क्षमा याचना कर रहे हैं।
और आगे वनस्पति का एक जीव के पास जाते हैं, उनसे भी क्षमा याचना करते हुए कह रहे हैं, हे पंचम काय वनस्पति, जो पांचवी वनस्पति काय है उसके पास जा रहे हैं। वहां भी हम क्षमा याचना कर रहे हैं और उससे भी कुछ हम सीख रहे हैं। हे पंचम काय वनस्पति, उपकार महान सदा ही है, ये पिता समान कहती है, सुख सुविधा सारी जुटाती है। पिता के समान, जिस प्रकार एक पिता बच्चा गर्भ में आते ही पूरा ध्यान रखना, उसके लिए पैसे जुटाना, पढ़ाई बिजनेस आदि में लगाना, पूरा ध्यान शांति से अदृश्य स्वरूप करते रहता है, उसी प्रकार पंचम काय वनस्पति काय भी हमारे ऊपर महान उपकार करती है, पिता के समान कहती है, हमेशा हमारी सुख सुविधा की सारी चीजें जुटाती है, भोजन औषध और वस्त्र पात्र ऑक्सीजन दान दिलाती है, शरणागत को छाया मिलती, काया विश्राम सुहाती है, हमें भोजन देती है, औषधि देती है, वस्त्र देती है, पात्र देती है और मेन हमें जो चाहिए ऑक्सीजन दिलाती है, फ्रेश ऑक्सीजन हमें देती है। और जो शरणागत है, यदि थक जाते हैं तो पथिक को रुकने के लिए छाया दिलाती है और काया विश्राम सुहाती है, और हमारी शरीर को वो जो विश्राम वो देती है, वो ठंडी ठंडी हवा के साथ जो वनस्पति काय हमें अपने पेड़ के नीचे की छाया में विश्राम दिलाती है, तो वो हमारे मन को बहुत सुहाती है, हमारे काया को बहुत सुहाती है। वनस्पति काय जीव हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखता है। हमारा जीवन वनस्पति काय पे निर्भर है। अच्छे अच्छे सब्जी, फल, फूल, अन्न, वस्त्र, निवारा, औषध, ऑक्सीजन, हर चीज हमें वनस्पति काय जीव देती है। उसका भी हम धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपने उपयोग की ओर जा रहे हैं कि हमारा उपयोग कैसा होना चाहिए। उपयोग में मर्यादा होना, बिन मतलब हिंसा ना होना, आभार व्यक्त करने से तो है सभी दोष दूरा होना, हो करुणा प्रेम सदा इनके, वात्सल्य भावना रखना है, हो धन्यवाद का भाव यदि सहयोग सदा ही मिलना है। हमें वनस्पति काय से वात्सल्य भाव रखना है। हम एक भी फूल तोड़ते हैं तो हमारे हाथों की एक नस टूटने के बराबर उनको दुख होता है। इस प्रकार का भाव हमें रखना है। वह भी एक केंद्रीय जीव है। हम व्यर्थ में फूल ना तोड़े, पत्ती ना तोड़े, व्यर्थ में हम उनका उपयोग अमर्यादित ना करें, उसकी मर्यादा बना रहे, बिन मतलब हम किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें। संकल्पी हिंसा की धारी बने। आरंभी हिंसा हमारे लिए छूट है, उद्योगी हिंसा की हमें छूट है, लेकिन बिन मतलब हिंसा ना करें। आभार हम हमेशा व्यक्त करते रहे तो हमारे सभी दोष दूर होंगे। अब तक हमने वनस्पति काय के प्रति जो भी दोष करे हैं, उसको दूर करने के लिए उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना, वनस्पति काय के लिए अपना करुणा, प्रेम, वात्सल्य प्रकट करना, तो आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे। जो भी आज तक मुझसे वनस्पति काय के जीवों के प्रति दोष हुए, हानि पहुंची, मैंने जबरदस्ती कुछ पेड़ों को काटा हो, उन पे चला हो, उसके प्रति मेरे दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। उनके अंदर मेरे अंदर उनके प्रति
करुणा स्तोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, करुणा स्तोत्र बहे उन पर। सबके प्रति मेरे अंदर करुणा का भाव रहे, दया का भाव रहे, धन्यवाद का भाव रहे, और उनका सहयोग मुझे हमेशा ही मिलता रहे। 5 स्थावर को हमने दया भाव प्रकट की, छठे त्रस्काय के जीवों के प्रति भी हमें दया भाव प्रकट करना है। दया धर्म का मूल है। कुंतु सागर जी हमें बतला रहे हैं। देखिए कुंतु सागर जी की प्रतिमा, वो गोल्डन प्रतिमा, उससे रश्मियां आ रही है, वो जो किरणें आ रही है गोल्डन गोल्डन, वो आपको त्रस्काय के प्रति बता रही है दया कैसी रखना है। 5 स्थावर के प्रति आपने दया रखी, छठा त्रस्काय 6 काय के जीवों की रक्षा हेतु आपको गोल्डन रश्मियां आपके अंदर मिल रही है। त्रस्काय में जाति चार कहीं, खेती भोजन में सहयोगी। ना भेद भाव द्वेष करे, बन जाए हम भी अब योगी। त्रस्काय की 4 जो जाति, जो कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, हमारे भोजन में, किसानों को खेती में सहयोगी होती है। ना किसी से हमें बैर भाव करना, ना किसी से द्वेष रखना है, हमें तो सहयोगी तो बने हुए हैं, अब सह निकाल दीजिए, अब योगी बनने की बात करिए। सहयोगी के साथ साथ अब हमें योगी भी बनना है। सहयोग लेना सीखा, संयोग लिया करना सीखे, सुख में त्यागी बन रहना है। आत्मा के हित के लिए सभी यत्ना में जागृत रहना। आत्महित के लिए हमें जागरूक रहना है, योगी बनना है। सहयोगी बने हम अभी तक, अब हमें योगी बनना है। दया धर्म का मूल है। निहारिए कुंतुनाथ भगवान की मूर्त को, निहारिए, निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झलके दया पार, जिनसे झलके शांति अपार। कुंतु सागर भगवान की प्रतिमा को निरखो, एक एक किरणें, एक एक परमाणु कह रहा है दया धर्म का मूल है। करुणा का स्तोत्र आपके अंदर बह रहा है, उसका फ्लो बढ़ रहा है, करुणा का फ्लो आपके अंदर बढ़ रहा है। पूरे सेल्स उस करुणा के स्तोत्र में स्विमिंग कर रहे हैं। छ काया का परिवार कहा, छ काया से परिवार बना, छ काया से परिवार चले, इनसे ही तो संसार बना। भक्षक इनका बनता भोगी, रक्षक इनका बनता योगी, भोगी तो बनता है रोगी, मौजी बन जाता है योगी। इनका भक्षक भोगी बनता है, और भोग में तो रोग छुपा हुआ है, और जो इनका रक्षा करता है वो योगी बनता है। और योगी में तो अपने स्वभाव की मस्ती है, वो अपने स्वभाव में मस्त मस्ती करता है। जो 6 काय के जीवों की रक्षा करता है वो योगी बन जाता है, और जो भक्षक होता है वो भोगी बन जाता है, और भोग में रोग छिपे हुए हैं, फिर वो धीरे से रोगी बन जाता है। इसलिए हे प्रभु, हम सभी को
जिन देव चरण प्रसाद से मुझको मिले वह आत्मबल। छह काया के जीवों की रक्षा करूं इस देह से शुद्धात्म बन। दुख सुख अरि मित्र बा प्रिय बंधु वर्ग संयोग में, भुवन में बड़ में तथा संयोग और संयोग में, दूर कर संपूर्ण ममता बुद्धि को निज भाव से, स्वामी सदा संभाव भय हो हृदय शुद्ध स्वभाव से। सबके प्रति मेरा संभाव रहे, समम मनो में स्तु सदा मीनाथ, दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवणे वणेवा, निराकृता शेष ममत्व बुद्धे, समम मनो में स्तु सदा पिनाथ। जिस सुंदर पथ पर चल कर जीते मोह महामन मत, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन सत। एक इंद्रियादिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से करता हूँ मोह, निष्फल हो दुष्कृत्य विभो। शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह, निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। करुणा स्तोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। सभी के साथ मेरा प्रेम भाव बना रहे, छह काय के जीवों की मैं निरंतर रक्षा करता रहूं। इसी भावों के साथ तीन बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। श्री कुंथुनाथ भगवान का ज्ञान धर टूक है जे, मन वच तन कर पूज हूँ समेद शिखर अजय। मन वच तन कर पूज हूँ समेद शिखर अजय। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। दया धर्म का मूल है, करुणा धर्म का मूल है। सिद्ध स्वरूपो हम, कर्मातीतो हम, रक्षो हम, रक्षो हम, रक्षो हम। दर्शन कर आज्ञा चक्र पर रखें, कोमलता से आंखें खोलिए, चेहरे पे प्रसन्नता। दोनों हाथों को घर्षण कर पूरे शरीर में स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए आपके अंदर करुणा की, दया की, प्रेम की लहरें भागदौड़ कर रही है, ऐसा महसूस करिए। माता तू दया करके चरणों में जगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माँ जिनवानी के चरणों में शरण में हम आ चुके हैं। बोलिए कुंथुनाथ भगवान की जय जय जय।
जैनविन दीदी चरण स्पर्श। बहुत जय जिनेन्द्र। सुंदर, बहुत सुंदर भाव दीदी, बहुत सुंदर भाव। भावों के साथ आज जो प्रतिक्रमण करा हमने, सबसे जो क्षमा भाव रखा, बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है, मन हल्का हाँ हो गया एकदम। हाँ, सच में बहुत हल्का लग रहा है। सबसे क्षमा याचना हो गई, दया के ऊपर हो गया ना क्षमा हाँ, भाव। बहुत बहुत अच्छा लगा। एक आए के जीवों के प्रति क्षमा, दया, करुणा सब बहुत हो अच्छा। गया आज। हम्म, चलिए प्रतिक्रमण करा दीजिए। प्रतिक्रमण तो इसमें समाहित था ही। हाँ ही, आज सारा प्रतिक्रमण ही हाँ, किया है दीदी। इसी, प्रतिक्रमण ही हुआ है आज। कोई नए लोग बोलना चाहते हाँ हैं तो बोल सकते हैं। हाँ, किसी को कराना है? स्मिता करा रही है? स्मिता जी। अच्छा, दीपक जा दीदी रही है। दीपक दीदी। जाप कर रही हो क्या? नहीं नहीं। हाँ, कराओ जय जिनेन्द्र दीदी, प्रतिक्रमण। चरण स्पर्श। कैसा चल रहा है आपका सेंटर? अच्छा चल रहा है दीदी, मुझे आज बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हम्म। पूरे शरीर में जैसे लहरें उठ रही थी और एकदम आनंद जैसा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हमें स्मिता जी ने दी है। वरुण का सेंटर चलाती है, 4 लोग हैं जो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आते हैं। स्मिता जी कराइए। हाँ, एक मिनट। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृत कारित अनुभव द्वारा सम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध लोभ मान द्वारा प्रमाद आदि इत्यादि विभोग के द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अति अनाचार यदि दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगे सर्व दोषों को मैं पश्चाताप करती हूँ, जो क्षमा मांगती हूँ। मैं मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मैंने किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, मन में दुख हो, उन सभी जीवों को उन सभी जीवों से मैं माफी मांगती हूँ एवं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि ये मुझे क्षमा करे। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं ऐसी गलतियां फिर नहीं करूंगी। मैंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जैसे जिन दर्शन करना, जिन जिन पूजन करना, तीर्थ वंदना करना, पंच कल्याणकों में जाना, शिविरों में जाना, औषधि दान, आहार दान एवं विद्यादान आदि ऐसे अच्छे कार्य और भविष्य में करते रहूंगा। मेरे संपर्क में जो भी आएंगे अच्छे कार्य करने के लिए अच्छे कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करते रहूंगा। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जितना जरूरी हो उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं, मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ यह अनुष्ठान कर मैं कर रहा हूँ। मैं यह अनुष्ठान अंतिम श्वास तक निर्विघ्न चलता रहे। मैं स्वस्थ रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम, स्वस्थोहम, स्वस्थोहम। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शांति शांति शांति। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। अरिहंत भगवान की जय। बहुत बढ़िया। ये प्रतिक्रमण जो है, जो जयपुर से आगे माता जी सुनील सागर महाराज जी के संग में, सब माता जी कह रहे हैं कि हमको लिख के दो, हमको लिख के दो। उनको बहुत पसंद आ रहा है ये बुक में जो प्रतिक्रमण डला। इतनी सारी बुक तो नहीं है, वो 57 पीछी है।
तो इतनी बुक तो थी नहीं, 2-3 बुक थी उन संतोष जी के पास, उनने दी तो उनको बहुत अच्छा लगा ये प्रतिक्रमण। बोले हमें लिख के दो, हमने कहा सबको प्रिंट आउट बना के दे देना उसके निकाल के। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ, नोकिया 6 कुछ हैंडरेज है, बोलना है कुछ? जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ आप बोलते हैं फीलिंग देने बोलो क्या हो रहा है? हाँ मेरे छाती में वो बारीक गांठ है दूध का, और इन्फेक्शन भी हुआ है, इन्हें फाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है 1 महीने से। अच्छा, चलिए सभी लोग 45 नंबर पढ़ देंगे और शम बीजाक्षर भी पढ़ देंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूगना, सोचम दशामुपगता शुद्ध जीविताशा, तत्पाद पंकज रजो कृत दीप्त देहा, मत्या भवन्ति मकरध्वज ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांति कारिणी, रोग कष्ट जरूप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानषाणम झुम झुम नमः स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयाशिन राहुगम्य, पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति, नम्बोधरो धरणिरुद्ध महाप्रभाव, सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमो नट्ठे मट्ठे सुदर्गट्टे शुद्ध पीड़ाम दथल पीड़ाम, भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु नमः स्वाहा। सम 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 स्वस्थोहम सुरक्षितोहम। ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आप ना 17 नंबर श्लोक सम बीजाक्षर, 45 नंबर श्लोक पढ़ते रहिए, ठीक है? और मुझे कौन सा बीजाक्षर पढ़ना है? पम 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 हृदय रोग के लिए, और एक वो चक्र बना है ना किताब में पूरे दिए हैं, क ख ग घ ड ढ, तो एक एक अक्षर का साक्षात्कार करना है 9-9 बार, ठीक है? हाँ हाँ वो ठीक है चक्र बना के हृदय के लिए। ठीक है। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। मंगल करे।